नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवटता के लिए और हमारे जो कर्म हैं उन सबको करने के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि नाक से हम श्वास लेते हैं और ऑक्सीजन नाक के माध्यम से हमारी जो वायु प्रणाली है, हमारी जो वायु नलिका है उसके माध्यम से फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों के माध्यम से अंदर जो फेफड़ों के छोटे-छोटे सूक्ष्म प्रकोष्ठ हैं, उनके माध्यम से हमारे खून में मिलती है और खून के माध्यम से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर हमें जीवटता प्रदान करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। लेकिन आपने एक चीज़ अवश्य देखी होगी कि हमारी श्वास की गति के साथ हमारी मनोदशा भी सीधे-सीधे प्रभावित होती है। हम श्वास हमारी जो हमारे शरीर की विभिन्न अवस्था है, हमारी मनोदशा है, जैसे कि हम क्रोध में हैं, चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, उत्तेजना में हैं। इन सब अवस्था में हमारे श्वास की गति बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। निद्रा में हमारी श्वास की गति अनायास शिथिल पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। लेकिन क्रोध, उत्तेजना और वासना में, सेक्स में अनायास हमारे श्वास की गति बढ़ जाती है। कहने का अर्थ ये है कि श्वास तो हमारी श्वसन नलिका के माध्यम से फेफड़े में जाती है और फेफड़े के माध्यम से हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाती है। लेकिन श्वास की गति का निर्धारण तो हमारे मस्तिष्क से होता है, मस्तिष्क के विशेष केंद्र से होता है और मस्तिष्क में सीधे-सीधे श्वास जाती नहीं है। लेकिन योग, हठ योग और दूसरी पद्धतियाँ कहती हैं और ये हम अनुभव भी करते हैं कि हमारे शरीर की विशेष अवस्था में श्वास की जो प्रक्रिया है, नाक के माध्यम से हम श्वास ग्रहण करते हैं, उस श्वास की गति में परिवर्तन होता रहता है। दरअसल हमारे मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित रहता है। इसको एक नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, एक साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। इसके लेकर बहुत सारे गहन चिंतन हुए हैं। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है और ऐसा कहा गया है कि हमारे दोनों मस्तिष्क के जो हिस्से हैं, विपरीत कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। एक मस्तिष्क का भाग है जो सृजनात्मक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमें संगीत में, गायन में, चिंतन में, एकाग्रता में, शीतलता में, लेखन में, बौद्धिक प्रवीणता में हमें निपुण बनाता है। और मस्तिष्क का एक हिस्सा ऐसा है जो हमें तार्किक बनाता है, हमें तर्कशील बनाता है, हमें लॉजिकल काम करने के लिए, गणित की गणना को सॉल्व करने के लिए, या फिर हमें स्पोर्ट्स में, किसी और क्षेत्र में रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन श्वास की जो हम जिस नासिका से श्वास लेते हैं उसके माध्यम से मस्तिष्क की ये क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए श्वास का एक अलग पैरामीटर भी है और श्वास हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये हम समझते हैं। हम 1 मिनट के अंदर करीब 26 से 28 बार श्वास लेने और छोड़ने का कार्य करते हैं। यदि हम उत्तेजना की अवस्था में, क्रोध में, वासना में हैं, तो श्वास की यही गति 30-32 और कभी-कभी 36-40 बार प्रति मिनट भी हो जाती है। लेकिन हम गहन चिंतन में हैं, हम शांतिपूर्वक हैं, निद्रा में हैं, तो श्वास की यही गति हमारी धीमी पड़ जाती है। हम किसी विचार पर ज़्यादा कंसंट्रेट होकर, ज़्यादा एकाग्रतापूर्वक चिंतन कर रहे हैं, हम किसी समस्या को मानसिक रूप से सॉल्व कर रहे हैं, उत्तेजना रहित नहीं, प्रसन्नता से, शांति से, या हम शास्त्रीय संगीत सुन रहे हैं, गायन कर रहे हैं, तो हमारे श्वास की यही गति धीमी पड़ जाती है। श्वास की गति के साथ हमारे शरीर का टेम्परेचर वो भी प्रभावित होता है और मस्तिष्क की कुछ क्रियाएं प्रभावित होती हैं। मेरा ये भूमिका डालने का अर्थ है कि श्वास की गति हमारी मनोदशा को प्रभावित करता है और हमारी मनोदशाएं श्वास की गति को प्रभावित करती है। ये रेसिप्रोकल है, अर्थात हम श्वास की गति को प्रभावित करके अपनी मनोदशा में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल एक समस्याओं के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे कि आजकल पुरुषों की एक यौन संबंधी समस्या है और अधिकांश पुरुष उस यौन संबंधी समस्या से पीड़ित है। उस समस्या का नाम प्रीमेच्योर एजुकेशन, शीघ्र स्खलन। ज्यादातर पुरुष अपनी सेक्स शक्ति को
चंद चंद सेकंड से ज्यादा स्थिर नहीं रख पाते। अध्ययन तो ये कहते हैं, सेक्स विशेषज्ञों के ये आंकड़े हैं कि जैसे ही मनुष्य की उम्र, पुरुष की उम्र 30-32 से ऊपर पहुंचती है, वो अपने स्खलन को 30 से 40 सेकंड से ज्यादा नहीं रोक पाता। बहुत पुरुष तो ऐसे हैं जरा से स्पर्श से स्खलित हो जाते हैं, और इस स्खलन के बाद वो स्वयं तो अतृप्ति महसूस करते ही करते हैं, उनके जो सहयोगी हैं, जो उनकी स्त्रियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, वो भी अतृप्त हो जाती हैं, और उनको इसके कारण मानसिक डिप्रेशन रहता है, तनाव रहता है। इसके कारण परस्पर जो भाव, परस्पर जो उनका संबंध था, उसमें कमी आती है, स्नेह का भाव, प्रेम का भाव टूटता है, क्योंकि वो पुरुष उनके जो सहयोगी हैं वो शीघ्र रूप से स्खलित हो जाते हैं। शीघ्र स्खलित होने का कारण यह है कि उनकी मनोदशा परिवर्तित होगी। वैसे तो उसके बहुत सारे कारण है, मैं सभी पर चिंता नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे शीघ्र स्खलन को हम योग की एक विशेष क्रिया, उस विशेष क्रिया से हम श्वास को नियंत्रित करके इस प्रक्रिया पर नियंत्रण पा सकते हैं। हमारी और भी बहुत सारी प्रक्रिया है, जैसे कि आजकल मिसकैरेज हो रही है हमारी स्त्रियों को, हमारी बहन बेटियों को, उसका संबंध भी काफी हद तक श्वास की इसी अनियमित गति के साथ में है, या गर्भ धारण ना कर पाना, उसके कारण भी इसका चिंता नहीं, क्योंकि जब हमारा श्वास गति अनियमित होती है तो शुक्राणु की जो गतिविधि है वो प्रभावित होती है, शुक्राणु की संख्या भी घटती है, और महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर जो डिम्बखरण की प्रक्रिया है, जो एबुलेशन की क्रिया है, ये मासिक चक्र की जो गति है वो भी प्रभावित होती है, निषेचन क्रिया प्रभावित होती है। इसीलिए अनियमित श्वास के कारण बहुत सारी स्त्रियों को प्रथम महीने में गर्भधारण के बाद मिसकैरेज हो जाता है। बहुत सारी माँ बहन बेटियां इसीलिए गर्भधारण नहीं कर पाती हैं कि वो श्वास की गति, कि श्वास की गति श्वास को प्रभावित नहीं करती है, ये हमारे स्वभाव व्यवहार को प्रभावित नहीं करती। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक ऐसी क्रिया है जो श्वास की गति से प्रभावित है। ये एक लंबा और जटिल चक्र है। हमारा शरीर दो प्रक्रियाओं से नियंत्रित होता है, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है जो इंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूरा दीर्घ समय तक रहता है, और जो जो नर्वस सिस्टम है उसका तत्कालिक प्रभावित होता है। जैसे कि यदि आपको आपका हाथ किसी अग्नि से, आग से लग जाए, आपके शोले से लग जाए, या किसी कांटे से चुभ जाए, तो तत्काल आप हाथ को वहां से हटा लेते हैं, ये तत्कालिक प्रक्रिया हुई। लेकिन जब यही प्रक्रिया बार बार होती रहे, बार बार होती है, तो आपका शरीर, आपका हाथ सहनशीलता ग्रहण कर लेता है, फिर वो उतनी तेजी से उस हाथ को नहीं उठाता। यानी कि अब आपके शरीर के अंदर ऐसे परिवर्तन हो गए कि वो तत्कालिक क्रिया से प्रभावित नहीं होते। यही प्रक्रिया तब होती है जब लंबे समय तक श्वास अस्थिर और अनियमित होने के कारण है कि कुछ ऐसे प्रतिकूल स्थितियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, और मस्तिष्क के विशेष केंद्रीय श्वास गति को नियंत्रित करते हैं, वो श्वास को पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। श्वास की गति का नियंत्रण न होना हमारे स्वभाव व्यवहार में तो परिवर्तन करता है, हमारी कई जैविक रासायनिक जैव जो जीवन जो जैविक क्रिया है उनको प्रभावित करता है। मैंने जैसे कहा कि ज्यादातर पुरुष सेक्स वासना के दौरान, काम वासना के दौरान तेजी से श्वास ग्रहण करते छोड़ते हैं। यदि उसी अवस्था में कुछ योग क्रियाओं के माध्यम से उनका अभ्यास करके इस श्वास को नियंत्रण करना सीख लें, हम उस विशेष सहवास की क्रिया के दौरान भी हम श्वास को नियंत्रित कर सकें, तो सहजता से वो शीघ्र स्खलन की समस्या को नियंत्रण कर सकते हैं। योग के पास बहुत अद्भुत क्रिया है, योग की मैं एक नई पार्टी शुरू करने वाला हूँ, नई श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ। ये है तो हमारी जो अंतस की शक्ति है उनको जागृत करने का। इन्हीं शक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन की सफलता, असफलता, बहुत सारी चीजें संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है, तो उन पर मैं डिस्कशन करूंगा। मैंने आज छोटा सा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल ये कि ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, श्वास क्रिया हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। श्वास क्रिया से हम, हमारी मानसिक दशा, हमारी शारीरिक क्रिया प्रभावित होती हैं, और श्वास क्रिया को नियंत्रण करके हम अपनी बहुत सारी शारीरिक व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।